वेलकम। आज हम करेंगे MCQs ऑन विटामिन्स। पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। आपको मैंने पहले ही बताया कि विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। फिर अगर इसकी डिफिशेंसी हुई तो ये फॉल यानी कि प्रॉब्लम फिर ब्लड क्लॉटिंग में करता है या हेमोरेज हो सकता है चिल्ड्रनों में अगर इसकी डिफिशेंसी हुई। लेकिन अगर विटामिन के हमारी बॉडी में सफिशेंट जो है मौजूद हो तो ब्लड क्लॉटिंग ये करता है। तो अगर इसकी डिफिशेंसी हुई तो ये प्रॉब्लम करता है इन ब्लड क्लॉटिंग और हेमोरेजिक भी हो सकता है चिल्ड्रनों में। फिर है दूसरा विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ब्लाइंड किससे होता है, कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल है। अगर इसकी डिफिशेंसी हुई किस विटामिन की डिफिशेंसी से ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो इसने दिया है ग्लाइकोमा, कैटरैक्ट्स, कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन ए डिफिशेंसी। तो विटामिन ए से ही होता है नाइट ब्लाइंडनेस या ब्लाइंडनेस हम इसको कहेंगे, या फिर होता है ज़ीरोफ्थेल्मिया हो सकता है। इससे ज़ीरोफ्थेल्मिया भी विटामिन ए की डिफिशेंसी से होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशेंसी कॉजेज बेरी। कौन सी विटामिन की डिफिशेंसी से बेरी हो सकता है। अगर आपको पता आप पहले लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया विटामिन B1 जो है जिसको थायमीन जिसका केमिकल नेम जो है थायमीन है, अगर इसकी डिफिशेंसी हमारी बॉडी में हुई तो बेरी हो सकता है। और जो विटामिन के है इसका जो केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन है, फाइलोक्विनोन। और जो विटामिन ए है इसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। तो विटामिन ए की डिफिशेंसी से ब्लाइंडनेस हो सकता है या ज़ीरोफ्थेल्मिया हो सकता है। और विटामिन के की अगर हमारी बॉडी में डिफिशेंसी हो तो प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड क्लॉटिंग में या हेमोरेजिक हो सकता है चिल्ड्रनों में। फिर है तीसरा हु इज़ मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी विटामिन सी डिफिशेंसी। तो स्कर्वी किन में ज़्यादा हो सकता है, ए प्रेग्नेंट वुमेन, ए malnourished child, a long time alcoholic, a person with the eating disorder एनोरिशिया नर्वोसा। यानी कि विटामिन सी यानी कि विटामिन सी की अगर डिफिशेंसी हुई हमारी बॉडी में तो स्कर्वी हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है ए लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक। अगर कोई शराब पीता है तो बेरी जो है स्कर्वी जो है हो सकता है। और जो विटामिन सी का केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की अगर डिफिशेंसी हुई तो स्कर्वी हो सकता है, स्कर्वी होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो मैंने विटामिन ए में ये कहा था रेटिनॉल, जो कि इसने केमिकल नेम दिए है फॉर कन्फ्यूजन कि स्टूडेंट क्या इस पे किस पे टिक मार। थायमीन जो है B1 को कहा जाता है, रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 को कहा जाता है, और फॉलिक एसिड जो है ये विटामिन B9 को कहा जाता है। तो इसका जवाब जो है रेटिनॉल। विटामिन जो है ये एक्ट करता है हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए फॉलिक एसिड जो है विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी कहा, यानी कि केमिकल नेम है विटामिन B9 का फॉलिक एसिड। नियासिन विटामिन B3 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, यानी कि पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6। B3 का नियासिन है
B5 का है पैंथोथेनिक एसिड, और B6 का जो है वो है पायरिडॉक्सिन केमिकल नाम, और जो कोबैलेमिन है ये विटामिन B12 का केमिकल नेम है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोलिक एसिड। मेगालोब्लास्टिक विटामिन B9 की डिफिशियंसी से होता है, जिसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड। Which of the following is a fat soluble vitamin? इनमें से कौन सा फैट soluble विटामिन है? हमने टाइप्स ऑफ विटामिन्स पढ़ी, वाटर soluble vitamins एंड फैट soluble vitamins। फैट soluble विटामिन में आता है A, D, E एंड K। A, D, E एंड K जो है ये फैट soluble vitamins है, और जो वाटर soluble vitamins है वो है B और C। B में फिर आता है 1, 2, 3, 5, 6, 12, 9, 7 E। तो इनने जो ऑप्शंस दिए, विटामिन B जो है वाटर soluble विटामिन है, विटामिन C ये भी वाटर soluble है, विटामिन B12 ये भी वाटर soluble है, और विटामिन K जो कि फैट soluble विटामिन है। फिर है और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। नियासिन यानी कि विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है वो है नियासिन। स्कर्वी होता है विटामिन C की डिफिशियंसी से, रिकेटस होता है विटामिन D की डिफिशियंसी से चिल्ड्रनों में, और प्लेग्रा होता है विटामिन B3 की डिफिशियंसी से, और जो परनीशियस एनीमिया होता है ये होता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लेग्रा यानी कि विटामिन B3 की डिफिशियंसी से होता है, जिसका केमिकल नेम है नियासिन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज अ हार्मोन प्रिकर्सर। कौन सा विटामिन है जो सर्व करता है एज हार्मोन प्रिकर्सर? जो विटामिन A है, C है, D है या K है, तो यह है विटामिन D। यानी कि जो विटामिन D है इसको स्टीरॉयड विटामिन भी कहा जाता है। इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। हमारी जो स्किन है ये प्रोड्यूस करती है विटामिन D जब हम सनलाइट में होते हैं। इससे जो डिफिशियंसी अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो इससे रिकेटस हो सकता है, या ऑस्टियोमैलेशिया हो सकता है, या ऑस्टियोपरोसिस भी हो सकता है। तो इसका यही आंसर है विटामिन D। फिर है एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम A। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है कोएंजाइम A का? रेटिनॉल है, पायरिडॉक्सिन है, रेटिनोइक एसिड है, या पैंथोथेनिक एसिड है। रेटिनॉल विटामिन A का केमिकल नेम है, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6, रेटिनोइक एसिड ये फिर है पैंथोथेनिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर है वो है पैंथोथेनिक एसिड जो है ये कंपोनेंट है कोएंजाइम A का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहा जाता है? विटामिन C को, जो फॉल्स है। यानी कि विटामिन C it shows antioxidant activity, it is a strong reducing agent, it can be synthesized in the body, involved in the hydroxylation of propyl and lysyl residues of collagen। तो जो विटामिन C है ये हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है। जो विटामिन K है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंथेसिस होता है। तो जो स्टेटमेंट फॉल्स है अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन C में वो है विटामिन C हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है।
फिर है और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज़ अ कोएंजाइम फंक्शन। कोएंजाइम फंक्शन किसकी है इन विटामिन। तो आपने पहले लेक्चर में ही मैंने तीसरा पॉइंट कहा था, पहले मैंने बताया था विटामिन जो क्वीन की है, फंकने की है, विटामिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो इंट्रोडक्शन मैंने दी थी। विटामिन जो है हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। और मैंने जो तीसरा पॉइंट कहा था, जो विटामिन्स हैं ये एक्ट करते हैं को एंजाइम्स और को फैक्टर्स, यानी कि ये हेल्प करते हैं इसको काम करने में। तो विटामिन ए, सी, बी, इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि विटामिन्स एक्ट करते हैं एज को एंजाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स और द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, यानी कि जो ऑप्शन है इनमें से विटामिन ए किस में अच्छा होता है। स्वीट पोटैटोज, पोल्ट्री, लिग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जो विटामिन ए होता है वो होता है स्वीट पोटैटोज में। फिर है और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल में कौन कौन आता है, बी और सी। फैट सॉल्युबल में कौन आता है, ए, डी, ई एंड के। विटामिन B1 वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हाँ, क्योंकि बी जब वाटर सॉल्युबल है, B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 जो है ये बी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ दीज है। वीकनेस इन मसल्स एंड इंक्रीज इन द fragility of red blood cells is caused due to the जो वीकनेस होती है मसल्स में और जो रेड ब्लड सेल्स यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता है, वो किसकी डिफिशिएंसी से, किसकी विटामिन की डिफिशिएंसी होता है। तो पहला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया जो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई है, जिसको केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है या एंटरसिटिलिटी विटामिन कहा जाता है। अगर इसकी डिफिशिएंसी हमारी बॉडी में हुई तो स्टेबिलिटी हो सकती है, या वीकनेस ऑफ मसल्स भी हो सकता है, या फ्रैजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से होता है स्कर्वी। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से होता है रिकेट्स इन चाइल्ड और ओस्टियोमैलेशिया इन एडल्ट्स।